नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं आपको यहाँ पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार व तीसरी शक्ति पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी है भूतिया कमरा नंबर 101। एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को पढ़ना बहुत पसंद था और उसके अंदर हर चीज़ को जानने की इच्छा थी। क्योंकि वह बहुत समझदार थी इसलिए उसके 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए, जिसकी वजह से उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हुआ और उसको वहाँ पर हॉस्टल भी मिल गया। उसे वह हॉस्टल बहुत पसंद आया, पर उसे क्या पता था कि उस हॉस्टल का कमरा नंबर 101 श्रापित है। मीरा के कमरे का नंबर 102 था, जो कि तीसरी मंजिल पर था। मीरा के साथ 2 लड़कियां रहती थी जिनका सेकंड ईयर चल रहा था। उनमें से एक का नाम रश्मि और दूसरी का नाम पल्लवी था। मीरा उन दोनों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। उसी मंजिल पर एक कमरा था जिसका नंबर 101 था। उस कमरे में कोई भी नहीं रहता था। उस कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा ताला लगा रहता था। 1 महीने बाद जब एक दिन मीरा कॉरिडोर में घूम रही थी, तब उसे कमरा नंबर 101 दिखा। तब वह सोचने लगी कि हर कमरे में कोई न कोई रहता है, फिर इस कमरे में कोई क्यों नहीं रहता। वो यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसे वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स दिखते हैं। मीरा ने उनसे पूछा कि यह कमरा बंद क्यों है, यहाँ कोई क्यों नहीं रहता। यह सुनकर वह बच्चे एकदम से शांत हो गए। वह नहीं चाहते थे कि मीरा को उस कमरे के बारे में कुछ भी पता चले। उन्हें लगा कि वह घबरा जाएगी, इसलिए उन्होंने मीरा से कहा कि यह कमरा बंद है क्योंकि यह एक स्टोर रूम है। मीरा को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, पर फिर भी उसने इस झूठ को सच मान लिया। उस रात को उसे सपना आया कि वह रूम नंबर 101 के सामने खड़ी है और उसके हाथ में उस कमरे की चाबी है। पहले तो वह थोड़ी देर उस कमरे को देखती रहती है, फिर वह सोचती है कि इस कमरे का ताला खोल कर देख लिया जाए। इतना सोचकर वह उस कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह उस कमरे को खोलने वाली होती है, अचानक से उसकी नींद खुल गई और वह जाग गई। नींद से जागने के बाद वह हर समय उस कमरे के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन मीरा ने रश्मि से पूछा कि रूम नंबर 101 को कोई कभी क्यों नहीं खोलता। अचानक से मीरा के मुंह से यह सवाल सुनकर रश्मि चौंक गई। रश्मि ने मीरा से पूछा कि तुम मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रही हो। मीरा ने कहा कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम बताओ ना कि कोई उस कमरे में क्यों नहीं रहता और न ही उस कमरे को खोलता। रश्मि ने उससे कहा कि उस कमरे की चाबी बहुत समय पहले खो गई थी, इसलिए तुम अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। यह कहकर रश्मि वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद जब लंच टाइम हुआ, तब रश्मि और पल्लवी ने मीरा से कहा, क्या तुम हमारे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। मीरा ने कहा ठीक है। जब वो तीनों कॉफ़ी पी रहे थे, अचानक से एक कॉकरोच पल्लवी के पैर के पास आ गया, जिसे देखकर वह डर गई और उछल पड़ी। उसकी कॉफ़ी मीरा पर गिर गई। पल्लवी ने मीरा से माफ़ी मांगते हुए कहा कि कैफ़े के बाहर ही
एक वॉशरूम है, तो वहाँ जाकर इस कॉफ़ी के निशान को साफ़ कर लो। फिर मीरा वॉशरूम में चली गई कॉफ़ी का निशान हटाने के लिए। जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा, कोई नहीं था। पर जैसे ही आगे मुड़ी तब उसने जो देखा वह देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि उसके सामने रूम नंबर 101 की चाबी है। वह सोचने लगी कि आखिरकार यह चाबी यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि रश्मि ने उसे कहा था कि यह चाबी सालों पहले खो चुकी थी। अगर यह चाबी यहीं पर थी तो इतने सालों से किसी को क्यों नहीं मिली। फिर मीरा ने चाबी को उठा लिया। उसने सोचा, अब तो मेरे पास यह चाबी है, पहले मैं उस कमरे को खोल कर देखूंगी, बाद में इस चाबी को किसी टीचर को लौटा दूंगी। फिर वो कैफ़े में आ गई। थोड़ी देर बाद लंच भी ओवर हो गया। सब अपनी क्लासेस में चले गए। जब मीरा की सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तब वह सीधा रूम नंबर 101 के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह दरवाज़ा खोलने वाली ही थी कि इतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और मीरा से कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। मीरा ने कहा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो। वह लड़की कहती है कि मेरा नाम दिव्यांशी है, मैंने सुना है कि तुम बहुत समझदार हो, प्लीज़ मेरी सहायता कर दो। मीरा ने कहा ठीक है, चलो बताओ तुम्हें क्या सहायता चाहिए। यह कहकर मीरा उस लड़की के साथ चली गई। रात में जब मीरा सो रही थी तब एक डरावने सपने के कारण उसकी नींद उड़ गई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। अब मीरा को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने करवट ली उसे वह चाबी याद आ गई। उसने अपने बैग से वह चाबी निकाली और रूम नंबर 101 के सामने फिर से जाकर खड़ी हो गई। इस बार उसने सीधे कमरा खोल दिया और उसके अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि फिर से उसे कोई परेशान न कर सके। उसने देखा कि कमरा नंबर 101 में बहुत अंधेरा है और वहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसे यह देखकर बहुत घबराहट हो रही थी। मीरा ने सोचा था, पर यहाँ पर अत्यधिक अंधेरा एवं गंदी बदबू थी, अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। पर दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। मीरा घबरा गई। उसने मुड़कर देखा कि उसकी तरफ एक साया बढ़ रहा था। यह देखकर वह चिल्लाने लगी, परंतु मीरा की आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी। कुछ पलों बाद वह साया एकदम से उसके सामने आ गया और उसी में से वह बदबू आ रही थी। उस साए को देखकर मीरा ने पूछा कि तुम कौन हो। उस साए ने कहा कि मैं तुम्हारी मौत। यह सुनकर मीरा की चीख निकल गई और वह वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन जब रश्मि और पल्लवी जगे तो उन्होंने मीरा को नहीं देखा। तब वह मीरा को आवाज़ लगाने लगे, पर कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़े घबरा गए। दोनों मीरा को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकले। जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुँचे, उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 101 खुला हुआ है और उस कमरे के अंदर से खून निकल रहा था। वो दोनों ज़ोर से चीख पड़ी। रश्मि ने सारे टीचर्स को बुला लिया और प्रिंसिपल्स को भी। रश्मि और पल्लवी ने सारी बातें प्रिंसिपल को बताई कि उन्हें मीरा नहीं मिल रही थी। तब वह उसको ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आई। तब उन्होंने देखा कि यह कमरा खुला हुआ है और इसके अंदर से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल ने कहा
कि तुम सब दूर हो जाओ, मैं देखता हूँ। जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाज़ा खोला तो वह देखकर दंग रह जाते हैं कि उनके सामने मीरा की लाश थी। आखिर उस आत्मा ने मीरा को ही अपना शिकार क्यों बनाया? ऐसा क्या किया था मीरा ने? उस आत्मा ने मीरा की जान क्यों ले ली? इसकी जानकारी आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। धन्यवाद।